तो गाइस हम ना स्टार्ट करेंगे, चैप्टर है अपना कौन सा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कौन सा बेटा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, चैप्टर 3। ठीक है, काफ़ी इजी है चैप्टर, बस थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है इसके अंदर, कुछ भी नहीं है इस चैप्टर में, आराम से आप इसको पढ़ सकते हो। ध्यान देना, जैसे क्या है सिंपल चीज़, इसको तो बना दें। चैप्टर का नाम क्या है हमारा, चैप्टर नंबर, वैसे चैप्टर नंबर देखेंगे वो है 3। चैप्टर नंबर क्या है, चैप्टर है 3, चैप्टर नंबर 3 है। और नाम क्या है चैप्टर का, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्या है बताओ बेटा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, अब छोटा सा चैप्टर है। ठीक है, आपका ये चैप्टर मोस्टली किस पे बेटा, ग्राफ पे। किस पे बताओ, ग्राफ पे। और इनका यूज ना आपने अपनी 8th क्लास में भी कर रखा है। जैसे आप लाइन ग्राफ पढ़ते थे, ठीक है ना, बार ग्राफ बनाते थे, आप हिस्टोग्राम बनाते थे, तो वो भी ग्राफ पे बनाते थे ना। ठीक है ना, एक्स एक्सिस हुआ करती थी, वाई एक्सिस हुआ करती थी, वही सारी चीज़ हम क्या पढ़ेंगे यहाँ पे पढ़ेंगे। कुछ 2-4 चीज़ें और बढ़ जाएंगे, डिटेल में आ जाएंगी चीज़ें। ठीक है, बहुत अच्छा चैप्टर है और फ्री के मार्क्स है इस चैप्टर में, इस चीज़ को देखना। ठीक है, नाउ जैसे अगर मैं आपसे बात करूँ, अगर हम जब भी पढ़ते थे, जब भी हम पढ़ते तो हम ग्राफ ना सिर्फ इतना बनाया करते थे। याद करो, तुम लोग देखोगे हम सिर्फ ग्राफ इतना बनाया करते थे। क्या कहते थे सर, यहाँ पे ये क्या होता सर, हमारा ये ओरिजिन होता था। क्या होता, यहाँ से स्टार्ट हुआ था ग्राफ। ठीक है, ये जो हमारी वर्टिकल एक्सिस है, ठीक है, उसको क्या बोलते थे, वाई एक्सिस। और जो हमारी ऐसे हॉरिजॉन्टल एक्सिस, उसे क्या बोलते थे हम, एक्स एक्सिस। आपने इतने में ग्राफ पढ़ा हुआ था। ठीक है ना, कि सर इसी पे एक्स वाई जो भी हमारे पॉइंट्स होते थे, कि भाई एक्स एक्सिस पे भी कुछ कोई क्वांटिटी ले ली और वाई एक्सिस पे भी कोई ना कोई क्वांटिटी ले ली। ये हमारी एक्स एक्सिस, दिस इज योर वाई एक्सिस। ऐसा होता था, सिंपल सी बात है। अब इसी पे क्या करते थे बेटा, इसी पे आप क्या बनाते थे, बार ग्राफ्स बनाते थे। क्या बनाते थे इसके ऊपर, बार ग्राफ। ठीक है, और बार ग्राफ बना के बड़े खुश होते थे कि हमने कोई बहुत मुश्किल क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। ऐसा होता ना, सुंदर लगता था। देखो एक और वर्ड आ गया, क्या लगता था, सुंदर। अरे इसमें तो आप ऐसे बार ग्राफ्स बनाते थे, इसमें हिस्टोग्राम्स ही बनते थे। क्या बनते थे, हिस्टोग्राम्स के बीच में क्या होता, गैप नहीं होता था। मतलब ये समझ लो इस टाइप से कुछ हो जाता था, इनके बीच में गैप ना रखूं मैं, तो वो क्या बन जाता था, हिस्टोग्राम बन जाता। क्या बन जाता, हिस्टोग्राम। अरे उसमें हाँ था, 7th में भी आता है बेटा, 8th में भी आता है। ठीक है, तो अब होगा क्या, सिर्फ इतने से पार्ट नहीं बनेगा। था बेटा, आपके उसमें नहीं होगा, वरना मोस्टली सभी के में होता ही है। ठीक है ना, कोई बात नहीं, अब जो है ना पढ़ लो उसको। नहीं था इस चीज़ के ऊपर हम टाइम तो वेस्ट करेंगे नहीं। ठीक है ना बेटा, ना चलो। अब होगा क्या इसके अंदर, ध्यान से समझना कि अब जो हम पढ़ने वाले हैं ना ग्राफ के बारे में, ग्राफ का एक पूरा जो फुल फ्लेज कैसा होता है दिखने में ग्राफ, उसके बारे में बात करेंगे। इधर तो हम ग्राफ के सिर्फ एक छोटे से पोर्शन की बात करते थे, छोटे से पार्ट की बात करते थे। ये जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस वाला ग्राफ होता है ना, वो कैसा ग्राफ होता है बेटा, वो ग्राफ होता है कुछ इस टाइप का। ध्यान देना, पहले ध्यान से समझना सारे के सारे, फिर सारी चीज़ समझाऊंगा इसके अंदर। क्या मतलब होता है कोऑर्डिनेट का, क्या होती है एक्सिस, किस एक्सिस का क्या सिग्निफिकेंस है, कैसे यूज होती है, वो देखेंगे। एक्चुअली ग्राफ ऐसा होता है, कैसा होता है ग्राफ, जब हम बनाते हैं तो इस तरीके से क्या बनती है, हमारी 2 एक्सिस होती हैं, एक वर्टिकल एक्सिस और एक कैसी बताओ, हॉरिजॉन्टल एक्सिस। जो लेटी हुई एक्सिस है उसको क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल। और जैसे जो खड़ी हुई एक्सिस है उसे क्या बोलेंगे, वर्टिकल एक्सिस। समझ में आई इतनी बात, ठीक है ना। ये दोनों एक्सिस, हम इसको आप लोग लाइन बोल देते हैं बच्चे, इन दोनों को हम बोलेंगे एक्सिस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एक्सिस। सुनो, ये जहां पे, हाँ, जहां पे एक दूसरे को कट कर रही होती है वो पॉइंट होता है हमारा क्या बेटा, ओरिजिन। क्या बोलते हैं उसको, बताओ, ओरिजिन। याद करो, अगर मैं इस वाले पार्ट को ऐसे हटा दूं, तुम्हें वो अपना ग्राफ याद आ गया, इतने पे जो तुम बनाते थे वही पार्ट आ गया ना, ध्यान देना। तो अब होगा क्या इसके अंदर, आप देखोगे सर अब हमारे पास 1 2 3 4 ऐसे कितने पार्ट हो चुके हैं, बताओ, 4 पार्ट हो चुके हैं। हाँ जी, ठीक है, अभी कुछ नहीं बोलना बेटा। ठीक है, जिस बच्चे को आता अच्छी बात है, ध्यान देना। जिसे नहीं आता उन्हें आराम सीखने दो, ध्यान देना। तो ये जो हमारी एक्सिस है, जो बिल्कुल ऐसे हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, इसको बोलते हैं, बताओ क्या, इधर मेंशन करते हैं एक्स डैश, इधर मेंशन करते हैं, बताओ बेटा, एक्स। अरे उसमें याद करो, आप सिर्फ उधर एक्स ही मेंशन करते थे, क्योंकि हम बस इतने पार्ट को कंसीडर कर रहे होते थे बार ग्राफ हिस्टोग्राम बनाते हुए। इसमें देखोगे बेटा, ये आएगा वाई और ये आ जाएगा साथ में वाई डैश। सर इसका मतलब क्या है, ध्यान देना। तुम जब भी इतने पार्ट को कंसीडर करते थे, ये हमारी कौन सी है बताओ, वाई एक्सिस है। ये कौन सी एक्सिस है हमारी, बताओ, बोलो। हाँ, ध्यान देना, सारी चीजें उसमें देखेंगे हम। ध्यान देना, होगा क्या इसके अंदर समझने के लिए बेटा, अगर मैं बोलूं ये जो हमारी वाई ओ वाई डैश है, वाई ओ वाई डैश, ये जो सीधी लाइन जा रही है, इसका नाम होता है कौन सी एक्सिस, वाई एक्सिस। क्या बोलते हैं बेटा इसको, वाई एक्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस। अच्छा सर, इसको आप क्या बोल सकते हैं, सर इसको हम एक चीज और बोलते हैं, वर्टिकल एक्सिस। क्या बोलते हैं बताओ इसको, वर्टिकल एक्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वर्टिकल एक्सिस। वर्टिकल एक्सिस वाई एक्सिस हो गई, और जो नीचे ऐसे बिल्कुल हॉरिजॉन्टल, मतलब जो लेटी हुई लाइन है, उसे क्या बोलेंगे बताओ, एक्स डैश ओ। अगर एक्स, इसको बोलेंगे क्या बताओ, ये होती है हमारी एक्स एक्सिस। कौन सी एक्सिस होती है बताओ, एक्स एक्सिस। जिसका एक और नाम होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल एक्सिस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बताओ बेटा, हॉरिजॉन्टल एक्सिस। कौन सी एक्सिस है,
हॉरिजॉन्टल एक्सिस। हॉरिजॉन्टल एक्सिस कौन सी एक्सिस बेटा? हॉरिजॉन्टल एक्सिस। एक वर्टिकल एक्सिस हो गई, एक कौन सी हो गई? हॉरिजॉन्टल एक्सिस हो गई। यहाँ तक क्लियर है? अब समझने वाली बात क्या है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। हम क्या बनाते हैं, इसके ऊपर पॉइंट को लोकेट करते हैं। मतलब क्या हुआ इस बात को देखेंगे हम। ध्यान देना, ये पॉइंट हमारा 0 हो गया ना, जिसको हम क्या बोले ओरिजिन। यहाँ से आप लेके चलो 1 2, कुछ भी नंबर ले सकते हैं हम, 1 2 3 से स्टार्ट करें, 4 5 और ये क्या आ गया बेटा 6। समझे बात को? इधर क्या लिखेंगे बताओ? 1 2 3 और ये क्या आ गया मान लो 4। ठीक है, इधर से अच्छा इधर देखोगे क्या होगा। अब देखो ये दो पार्ट तो आपने देख लिए सारे के सारे बच्चों ने ये पार्ट पे तो ग्राफ बना भी रखे हैं, किसी ने बार ग्राफ बना रखा है, किसी ने हिस्टोग्राम बना रखा है। अब हम सिर्फ पॉजिटिव वाले की बात कर रहे होते ना। अब अगर देखा जाए एक्स एक्सिस पे इस तरफ सारे के सारे पॉजिटिव हैं, तो इस तरफ सारे के सारे क्या होते हैं? नेगेटिव होते हैं। क्या होते हैं बताओ? नेगेटिव। मतलब लेफ्ट साइड सारे के सारे इधर क्या आते हैं बताओ? नेगेटिव आते हैं। कैसे आते हैं बताओ बेटा? नेगेटिव। यहाँ तक क्लियर है? नेगेटिव। और इधर देखोगे तो क्या आएगा बताओ? यहाँ से y के सारे -1 -2 -3 -4। इतनी बात समझ आ गई? बोलो क्लियर है? ये बन के हमारा एक पूरी तरीके से क्या बन के तैयार हो गया? ग्राफ बन के तैयार हो गया। क्या बन गया? ग्राफ। बट एक्चुअली इसे बोलते पता है क्या है? इस पे एक एक्स एक्सिस है और एक क्या बताओ? वाई एक्सिस है। अरे उसमें इसको बोलते हैं क्या है? जहां पे एक्स और वाई एक्सिस दोनों मिलके बन रहे होते हैं, इसको बोलते हैं एक्स वाई प्लेन। क्या बोलते हैं बताओ? एक्स वाई प्लेन। क्या बताओ? एक्स वाई प्लेन। क्या लिखेंगे बेटा? एक्स वाई प्लेन। क्या बोलेंगे इसको? सर हम इसको एक्स वाई प्लेन भी नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं बताओ? एक्स वाई। एक्स वाई प्लेन क्यों? क्योंकि सर ये किससे मिलके बना है? एक्स एक्सिस से। और किससे बताओ? वाई एक्सिस से। अगर मैं ध्यान से देखूं, ये पूरी की पूरी मेरी क्या है? एक्स एक्सिस है। ये पूरी की पूरी मेरी वाई एक्सिस है। लेकिन मैं पूछूं एक्स एक्सिस का पॉजिटिव वाला पार्ट क्या हुआ? सर ये वाला पार्ट पॉजिटिव है। मैं पूछूं वाई एक्सिस का पॉजिटिव वाला पार्ट क्या हुआ? ये वाला पार्ट हुआ। आगे बात सुनिए, यहां तक क्लियर है? मैं आपसे पूछूं एक्स एक्सिस का नेगेटिव वाला पार्ट क्या होगा? सर ये वाला पार्ट हो गया। वाई का नेगेटिव वाला पार्ट क्या होगा? ये वाला। समझे? अब होता क्या है इसमें कितने पार्ट बन रहे हैं? 1 2 3 4 ऐसे क्या बन रहे हैं? कुछ पार्ट्स बनते हुए चल रहे हैं। क्या बनते हुए चल रहे हैं? कुछ पार्ट्स। अब ध्यान देना इसके अंदर, इसको एक्स वाई प्लेन तो बोला ही बोला, साथ में एक और नाम आप सुनोगे इसको पढ़ते रहे, उसको बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन। क्या बोला जाता है बताओ उसको? कार्टेशियन प्लेन। कौन सा प्लेन बोला जाता है बताओ उसको? एक्स वाई प्लेन को, जिसपे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, जिसपे हम ग्राफ बनाते हैं। क्या बोलते हैं उसको? कार्टेशियन प्लेन। वी कॉल इट कार्टेशियन प्लेन। समझ में आ गई तुम्हारा? ठीक है, कार्टेशियन प्लेन। अगर मैं कार्टेशियन प्लेन की बात करूं तो सर एक ही बात है, चाहे मैं एक्स वाई बोल दूं या उसे अभी क्या बोल दूं बताओ? बोलो एक्स वाई प्लेन बोल दूं या कार्टेशियन प्लेन। अब सुनो, होता क्या है ग्राफ पे, हम इन ग्राफ्स पे क्या करते हैं? पॉइंट्स को लोकेट करते हैं। क्या करते हैं बताओ? किसी भी पॉइंट्स को लोकेट करते हैं। ग्राफ का बहुत यूज है हमारे किसी भी चीज में, किसी भी सिटी को मतलब एक्सप्लोर करने के लिए, कहीं पे किसी चीज को लोकेट करने के लिए सारा क्या यूज होता है बताओ? ग्राफ। किसी भी डेटा के अंदर कितना चेंज आ रहा है, हम बनाते हो लाइन ग्राफ बनाते थे, बार ग्राफ बनाते थे। अब क्रिकेट होता था, आप देख लो ऊपर नीचे से लाइन जा रही होती है, डाउन जा रही होती है लाइन। तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन हम क्या कर सकते हैं बताओ? इजीली एक्सेस कर सकते हैं ग्राफ को पढ़ के। लेकिन हमें पहले ग्राफ समझना आना चाहिए। अरे उसमें नाउ अब होगा क्या इसके अंदर बेटा? ध्यान देना। अब होगा क्या, एक जो समझने वाली चीज है, हम इस पे किसको लोकेट करते हैं? पॉइंट्स को। पॉइंट्स को मतलब क्या हो गया? किसी भी पॉइंट का, है ना, किसी भी पॉइंट का एड्रेस जो है किससे पता लगेगा? एक टर्म होती है कोऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं बताओ? कोऑर्डिनेट। जैसे मैं आपसे, आपका पहला सवाल ये होना चाहिए सर कोऑर्डिनेट क्या होता है? तो कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? कोऑर्डिनेट जो होते हैं ना हमारे कोऑर्डिनेट, ये क्या बताते हैं? ये स्पेसिफाई करते हैं किसी भी पॉइंट की लोकेशन। क्या बताते हैं? स्पेसिफाई द लोकेशन ऑफ एनी पॉइंट। लोकेशन ऑफ एनी पॉइंट ऑन ग्राफ। कैसे वो बताता हूं? एनी पॉइंट ऑन ग्राफ। ठीक है, ध्यान देना। इसको ज्यादा बोर ना करते हुए हम इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ध्यान देना, कोऑर्डिनेट के बारे में बात करनी है तो कोऑर्डिनेट क्या होगा ना बेटा? ध्यान देना, कोऑर्डिनेट का जो नेचर होता है इसके बारे में देखेंगे। कोई भी कोऑर्डिनेट होता है उसको ब्रैकेट में लिखते हैं x, y करके। कैसे लिखते हैं? x, y। ध्यान देना, आगे वाला जब भी होगा नंबर, अभी बता रहा हूं मैं, वो किस पे देखना है आपको? x एक्सिस पे। और जो पीछे वाला नंबर है वो किस पे देखना है? y एक्सिस पे। वो दोनों आगे जाके आपको एक्सटेंड करने, कोई एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे वो दोनों मीट कर रहे होंगे। क्या कर रहे होंगे? दोनों आपस में मीट कर रहे होंगे। कोई बात नहीं, 8 में पढ़ा हुआ, अच्छी बात है। कुछ बच्चों ने कहता हूँ, कुछ बच्चों ने पहले पढ़ रखा, कुछ बच्चों ने नहीं पढ़ा। जैसे वो मना कर दी थी, हमने तो ग्राफ पढ़ा ही नहीं। कोई बात नहीं। अब अरे अभी किसने बोला था? अब अच्छा हिस्टोग्राम नहीं पढ़ा हुआ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अभी हम पढ़ लेते हैं सारी चीज़ समझा दूंगा आपको। 15-20 मिनट में पूरा का पूरा हो जाएगा। जान के स्लो पढ़ा रहा हूँ ताकि आपकी सारी चीज़ क्लियर हो। तो मैंने क्या बोला? कोऑर्डिनेट का जो एक प्रेजेंटेशन होती है वो क्या होती है? x, y से होती है। इसका मतलब क्या हो गया कि आपको ब्रैकेट में ऐसे कोई दो नंबर्स दे रखे होंगे, आपको उसको किस पे लोकेट करना होगा बताओ? ग्राफ पे। किस पे लोकेट करना होगा बेटा? ग्राफ पे। जैसे मैं आपसे बोलूं कि कोई एक पॉइंट लोकेट करके दिखाओ ग्राफ पे, क्या लिख के दिखाना है आपको? एक पॉइंट है ए, जिसका
कोऑर्डिनेट क्या है 2,4, क्या दे रखा है 2,4। अब तुम 2,4 देखने में क्या बोलोगे, सिंपल सी बात, मैंने क्या बोला, क्या फॉर्म होती है उसकी x, y, तो आगे वाला नंबर जो होता है बेटा किस पे देखोगे बताओ, आगे वाला 2 किस पे देखोगे आप, x एक्सिस पे, और जो 4 देखोगे किस पे बताओ, y एक्सिस पे, किस पे बताओ। अब सुनो क्या करोगे, 2 x एक्सिस पे 2 कहां पे आ रहा है, यहां पे आ रहा है। अब उसके बाद कहां पे जाना है आपको, 2 पे रुक के कहां पे मूव करना है बताओ, आपको मूव करना है बेटा किस पे बताओ, जल्दी बताओ, आपको जाना है 4 पे, तो यहां से ऐसे ऊपर चलना स्टार्ट करोगे आप, ध्यान देना ये कहां पे आ गया बताओ, 4 पे आ गया, कहां पे आ गया बताओ, किसके सामने, 4 पे, जहां पे ये 2 और 4 दोनों मैच करे, वो मेरा कौन सा पॉइंट आ गया बताओ, ये आ गया मेरा ए पॉइंट, जिसका क्या होगा लोकेशन 2,4, समझे बात को, क्या लोकेशन आ गया इसकी 2,4। आगे बस में जैसे अगर मैं आपसे एक और पॉइंट पूछूं कि बेटा एक पॉइंट और लोकेट करो, दैट इज बी, और बी पॉइंट जो है हमारा क्या हो गया बताओ, वो बोल दे आपसे, बोले 6,1, क्या बोल दे बताओ 6,1, आप कहोगे सर 6,1 कोई बात नहीं, 6 देखूंगा मैं एक्स एक्सिस पे और उसके बाद देखूंगा वाई किस पे, इस पे, तो 6 कहां पे आ गया, यहां पे आ गया सर, इससे ऊपर जाना शुरू करूंगा, कहां पे आ गया यहाँ पे, तो सर ये जहां पे दोनों मीट करे वो क्या आ गया आपका बताओ, कौन सा पॉइंट आ गया बताओ, बी पॉइंट आ गया, एंड दिस बी पॉइंट इज व्हाट 6,1, आया समझ में, क्लियर है चीज, यहां तक क्लियर है। ये तो सारे के सारे हम कैसे पॉइंट आए थे, इसमें एक्स भी पॉजिटिव था, कोई दिक्कत नहीं, हाँ आप डॉटेड लाइन बना के ऐसे उसको कर सकते हो, ठीक है, मैं डॉटेड बनाऊं तो थोड़ा आपस में ना क्या हो रहा है, मैच कर रही हैं जो लाइन्स है ना, ये एक्चुअली क्या है डॉटेड लाइन्स हैं, ठीक है। अभी मैं आपको ग्राफ भी बना के दिखाऊंगा, इसी पे डाउनलोड कर रखा है मैंने ग्राफ, तो क्या होगा, ये कैसे बन के आ रहे हैं, हम पॉइंट बी की लोकेशन क्या होगा 6,1, तुम आराम से बता दोगे यहाँ पे। अरे उसमें अगर मैं तुमसे एक पॉइंट और बोल दूं कि यार चलो ठीक है सारा कुछ छोड़ो, एक पॉइंट है हमारा सी पॉइंट जो है 4,3, क्या है बताओ बेटा 4,3, सर 4,3 कोई बात नहीं, एक्स पे आओगे 4 यहाँ पे, अब इसके बाद यहाँ से ऊपर जाओ, ऊपर जाना स्टार्ट करना है, देखो यहाँ से देखते हुए सर 1 पे पहुंचो, 2 पे पहुंचो, 3 पे देखो सर, तो ये हो गया 3, और ये क्या आ गया बताओ, तो सर सी पॉइंट आ गया हमारा क्या 4,3, समझ में आ रही है बात, ठीक है। हमने क्या किया, पॉइंट्स को क्या किया, लोकेट किया ग्राफ पे विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट, क्या बोलेंगे इसको, जल्दी बताओ बेटा क्या है ये बताओ, सर कोऑर्डिनेट की मदद से, किसकी मदद से बताओ, कोऑर्डिनेट, अगर हमें कोऑर्डिनेट्स पता है तो वी कैन लोकेट देम ऑन ग्राफ, हम ग्राफ पे क्या कर सकते हैं, उनको लोकेट कर सकते हैं, समझ में आ रही थी बेटा, अभी आ रहा है ना बेटा, -2 माइनस सब सारी चीज आ रही है, टेंशन मत लो, ठीक है। क्या करेंगे अभी हमने सिर्फ, मैंने आपको धीरे धीरे बता रहा हूं, अब अगले 10 मिनट में आपको सारी चीज समझ में आ जाएगी, क्लियर है जी। तो हम किसी भी पॉइंट को क्या कर सकते हैं, ऐसे लोकेट कर सकते हैं। अगर मैं तुमसे एक चीज पूछूं, सुनो, अगर मैं तुमसे एक चीज पूछूं बेटा मुझे एक बात बताओ, एक पॉइंट मेरे को ना रब करना पड़ेगा एक बार ना, अगर मैं आपसे पूछूंगी बेटा एक बात बताओ, एक पॉइंट है डी, ध्यान समझना सारे के सारे, एक पॉइंट डी है और वो डी पॉइंट पता है क्या, वो कह रहा है 3,0, क्या पॉइंट है बताओ 3,0, जहां लिख रहा हो तो बस वहीं ध्यान दिया करो, डी एक पॉइंट है 3,0, अच्छा सर डी है 3,0, 3 किस पे देखना है, एक्स एक्सिस पे, y क्या है 0, तो इसका मतलब हमारा पॉइंट पता है सिर्फ यही हो गया, क्या हो गया, यही वो हमारा पॉइंट हो गया। इस पॉइंट को आप क्या नाम दोगे सर, ये पॉइंट है हमारा क्या डी पॉइंट, इसका नाम क्या दोगे सर 3,0, 3,0 का मतलब y एक्सिस पे कोई पॉइंट नहीं है, y एक्सिस पे कुछ भी नहीं है, क्लियर है चीज, आया समझ में बेटा, नहीं आया समझ में, आपको भी क्लियर है, ठीक है। अच्छा इसी तरीके से मैं तुम्हें बोलूं एक छोटा सा पॉइंट, ये तो डी पॉइंट है ना, मैं बोलूं बेटा ई पॉइंट बनाओ, ई पॉइंट क्या है, मान लो क्या लेके चले 0,2, क्या लेके चलो 0,2, सर 0,2 का मतलब क्या हो गया, 0,2 का मतलब ये हो गया सर, आपको किस पे देखना है, सिर्फ किस पे देखना है बोलो, x तो हमारा 0 है, तो x 0 हो गया तो यहीं पे आ गए, अब आपको किस पे देखना है, सिर्फ इस पे देखना, तो दिस इज योर पॉइंट ई, कौन सा पॉइंट होगा, और इसको क्या लिखोगे सर 0,2, मेरे पास जगह नहीं थी इसलिए मैंने ऐसे करके लिख दिया, समझे इस बात को, पॉइंट बना के आप ऊपर भी लिख सकते हो, कहोगे तो यहीं लिख देता हूँ, कोई ऐसी बात नहीं है। डी क्या आ गया हमारा, जैसे 3,0 आया था ना, इसको नीचे से हटाया था, ओके क्लियर है चीज, बोलो गाइस सबको क्लियर है, मुश्किल तो नहीं है इसके अंदर कुछ भी, ठीक है। तो ये कौन सा पार्ट बन के आ गया हमारा बेटा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पॉइंट बन के आ गया, पार्ट बन के आ गया, किसमें, जो हम क्या कर रहे हैं लोकेट करना है, लिख लो इसको बेटा, एक सेकंड हटाओ, हाँ लिखो लिखो, ठीक है, पहले इसको जल्दी से नोट कर लो, फिर सारा का सारा लॉजिक एक बार में आप खत्म कर दूंगा इसका मैं, आपने ये सब नोट कर लिया, अब हम आगे देखते हैं इसको। नाउ ये सारे पॉइंट्स तो हमने देखे इसके अंदर, ये कैसे कैसे बन के आए सारे के सारे। नाउ अब होगा क्या बेटा, इसको देखना समझने की कोशिश करेंगे कि हमने देखा कोऑर्डिनेट क्या होता है, जो किसी पॉइंट का लोकेशन बता देता है ग्राफ पे, ठीक है। नाउ अब देखोगे इसके अंदर बेटा, थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ उसको, मैं चाह रहा हूँ ग्राफ ये वाला यूज़ कर लेंगे ना, बार बार बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। देखो अब समझने वाली बात क्या है, जो 2-4 चीज़ आपको समझने के ध्यान से उसको देखना, अभी बातें मत करना कोई भी, ठीक है, नोट करने की भी कोई ऐसी जल्दी मत रखना, ठीक है, ध्यान देना।
हट गया। चलो देखो बेटा, अब इसमें होगा क्या, ये जो 4 पार्ट्स बन गए, ध्यान देना, ये जो 4 पार्ट 1 2 3 4 पार्ट, आपको सर उल्टा क्यों गिनना है, आपको ऐसे गिनना है ताकि आपको याद रहे। क्योंकि सर मैं तो ऐसे गिनना चाहता हूँ या ऐसे गिनना चाहती हूँ, नहीं, आप कहाँ से गिनो, इधर से गिनो, 1 2 3 और 4। ये जो 4 पार्ट बन गए, इनका नाम पता क्या होता है, वी कॉल देम क्वाड्रेंट। क्या कहा जाता है, दे आर कॉल्ड, क्या कहा जाता है इनको बताओ, दे आर कॉल्ड क्वाड्रेंट, दे आर क्वाड्रेंट। 4 क्वाड्रेंट्स हैं, क्या बताओ, 4 क्वाड्रेंट्स, क्वाड्रेंट्स क्या है बताओ, ये 4 क्वाड्रेंट्स हैं। मतलब 4 क्वाड्रेंट का मतलब क्या हो गया, ये वाला हो गया हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या हो गया बताओ, फर्स्ट क्वाड्रेंट। कौन सा क्वाड्रेंट है ये बताओ, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट है। इसको बोलेंगे सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट, दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। ये क्या होगा आपका सेकंड क्वाड्रेंट। समझा तो इनका मतलब क्या सबका, कहाँ कहाँ कैसे कैसे क्या यूज है, थर्ड। और ये कौन सा क्वाड्रेंट आ गया बताओ बेटा, फोर्थ क्वाड्रेंट। कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, फोर्थ। तो आपसे पूछा जाए हमारे ग्राफ में, हमारे एक्स वाई प्लेन पे हमें कितने क्वाड्रेंट होते हैं, 4। क्वाड का मतलब ही 4 हो गया। क्या हो गया, क्वाड का मतलब 4। तो 4 कौन कौन से हो गए, 1 2 3 और 4। एक चीज ध्यान रखना, अब कितने क्वाड्रेंट हो गए, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ। इनको आपको रिप्रेजेंट भी ऐसे करना है, फर्स्ट सेकंड और कौन सा हो गया, थर्ड और फोर्थ। अब सुनो, ये 4 क्वाड्रेंट है। अब इन 4 क्वाड्रेंट के बारे में आगे पढ़ते हैं। देखो ध्यान देना, आपने देखा जो फर्स्ट क्वाड्रेंट था उसमें y वाले भी सारे के सारे पॉजिटिव है और x वाले भी सारे के सारे पॉजिटिव है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट किससे मिलके बना है, पॉजिटिव y और पॉजिटिव x से मिलके बना है। इसमें क्या होते हैं, दोनों के दोनों जो हमारे कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट की बात करें, कोऑर्डिनेट क्या बोला मैंने बेटा, x, y। क्या बोलते हैं, x, y बोलते हैं ना, आगे वाला x पीछे वाला y। अभी लोकेट भी कर रहे थे। अब एक चीज देखना उसके अंदर कि सर होता क्या है, इसमें ना x भी पॉजिटिव रहता है, y भी पॉजिटिव रहता है। तो ऐसे लिखते हैं सर, प्लस कॉमा प्लस, मतलब क्या हो गया, बोथ पॉजिटिव। दोनों के दोनों क्या आएंगे बताओ, x और y दोनों ही क्या आएंगे, पॉजिटिव आएंगे, बोथ पॉजिटिव। इसको दूसरे कलर से लिखता हूं मैं, बोलो क्या क्या बोलोगे बेटा इसको, बोथ पॉजिटिव। x एंड y दोनों ही पॉजिटिव होते हैं, बोथ पॉजिटिव। क्या बोलेंगे बेटा, बोथ पॉजिटिव। अरे बस में ना, दोनों के दोनों कैसे हो गए, पॉजिटिव हो गए। सेकंड वाले में देखोगे, अब ध्यान दोगे ना तुम, क्या सर सेकंड वाले में थोड़ा सा चेंज है। क्या चेंज है सर, इसमें एक तो x एक्सिस आ रही, इसमें भी y एक्सिस, बट सर इसमें y जो है ना पॉजिटिव है, x कैसा है बताओ, नेगेटिव है। बहुत बढ़िया, क्या लिखोगे सर, माइनस कॉमा प्लस। ये किसकी रिप्रेजेंटेशन हो गई कि सर अगर x नेगेटिव और y वाला पार्ट जो है क्या बताओ, पॉजिटिव है, तो वो किस में लाई करेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। क्या करेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। x नेगेटिव, y कैसा बताओ बेटा, पॉजिटिव। लिखोगे इसमें यहाँ पे कि सर x वाली टर्म तो कैसी रहती है इसके अंदर, नेगेटिव रहती है, और y कैसी रहती है सर इसके अंदर, पॉजिटिव। समझे बात को। अब जैसे इसमें बोथ पॉजिटिव है, इसमें आ जाओ, ध्यान देना, x और y, इसमें ये वाली नेगेटिव, यहाँ से y भी नेगेटिव। इसमें क्या होंगे, दोनों के दोनों कैसे आ जाएंगे बेटा, दोनों के दोनों ही नेगेटिव आएंगे। तो आप कैसे लिखोगे, ये ऐसा लग रहा है कोई नाराज से बैठा हूँ करके, ऐसा लग रहा है चक्षु ऐसे बने, ठीक है। तो क्या होगा, दोनों ही नेगेटिव। क्या हो गया बेटा, बोथ नेगेटिव। आपसे पूछा भी जा सकता है एमसीक्यूज वगैरह में कि इसमें दोनों ही नेगेटिव होते हैं, बोलोगे सर थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों ही क्या होते हैं बेटा, नेगेटिव होते हैं। दोनों x और y दोनों ही क्या होते हैं, नेगेटिव। अब इस वाले में आ जाओगे तो क्या देखोगे, सर x तो पॉजिटिव बट y वाला पार्ट क्या है बताओ, नेगेटिव है। अरे बस में देखो, ये इसका डायगोनल इधर देखो, जो इधर पॉजिटिव पॉजिटिव है, इधर डायगोनल क्या है बताओ, पॉजिटिव, ओ नेगेटिव नेगेटिव है। इसका ऑपोजिट इधर आएगा, कैसे, x तो पॉजिटिव हो गया, y क्या हो गया। अरे बस में तो आप क्या लिखोगे इसको, सर देखो सर इधर जो है ना x तो पॉजिटिव है, y क्या है हमारा, नेगेटिव है। आगे बस में y क्या है, नेगेटिव। ये हमारे चारों के चारों किसका कंसेप्ट आ गया बताओ, क्वाड्रेंट का, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट। आगे बस में कोई दिक्कत। अभी बहुत सारे सवाल करेंगे जब, उसमें आपको सारी चीज क्लियर कर लेंगे। लेकिन एक चीज और सुनो बेटा, ध्यान देना, ये जो कोऑर्डिनेट है, सुनो गाइस पहले सारे सामने देखो, नोट नहीं करना भी कुछ भी, ठीक है। एक छोटी चीज है जो आपसे पूछता है कि भैया चलो हमने एक चीज देखी, कोऑर्डिनेट को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, x, y से। मैं तब भी बताने वाला था, मैं चलो रुक जाओ पहले आज की समझ लो। होता है इसको कंप्लीटली हम क्या बोलते हैं, इसको तो बोलते हैं सर कोऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं इसको बताओ, ये तो सर कोऑर्डिनेट है। क्या बोलेंगे इसको, तो हम कंबाइन, उसमें क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेट है। किसका, ए के कोऑर्डिनेट। किसका बताओ, ए के कोऑर्डिनेट, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट, मतलब ए पॉइंट के लोकेशंस। होता क्या, कई बार ना आपसे थोड़ा डिटेल में एक चीज पूछी जाती है, सर ये जो खाली एक्स वाला पार्ट है, खाली एक्स वाला, इसको एक नाम दिया जाता है बताओ, एब्सिस्सा। क्या नाम दिया जाता है बताओ, एब्सिस्सा, है ना। जान के ऐसे बोलो ताकि आप स्पेलिंग सही लिख सको, एब्सिस्सा। और इसमें और जो खाली वाई है, इसको बोला जाता है ऑर्डिनेट। क्या बोला जाता है बताओ, ध्यान से, ऑर्डिनेट। हमारे पास मिला के तो क्या बन रहा है बेटा, कोऑर्डिनेट बन रहा है, बट ये क्या है बताओ, एब्सिस्सा, और क्या हो गया बताओ, ऑर्डिनेट। अगर मैं आपसे पूछूं इसके अंदर, मान लो एक कोई पॉइंट बना हुआ होता, जैसे कोई एक पॉइंट बना है, हम मान लो मैं बोलूं बेटा एक पॉइंट बी है। कौन सा पॉइंट है, बी पॉइंट है, और लिखा हुआ है 6,7। क्या लिखा हुआ है, 6,7। अरे इसमें
आपसे पूछो व्हाट इज द एब्सिसा, एब्सिसा क्या होगा इसका, आप बोलोगे सर इसका एब्सिसा जो होगा वो क्या होगा बताओ 6 होगा, क्या होगा ये होगा इसका एब्सिसा, ठीक है ऐसे लिख दूं, ए बी लिख दूं, और जो 7 होगा वो क्या होगा इसका ऑर्डिनेट होगा, क्या होगा बताओ ऑर्डिनेट, समझे बात को, ऑर्डिनेट, ठीक है समझाने के लिए बताऊँ बस, हाँ चलो कोई बात नहीं और लिख देते ना कहीं कुछ गलत ना समझे, ठीक है ऑर्डिनेट, ठीक है आगे बस में ऑर्डिनेट, क्लियर है चीज, बोलो क्लियर यहाँ तक गाइस। तो एक टर्म आती है क्या बताओ ऑर्डिनेट, और क्या आती है एब्सिसा, मतलब कोई भी पॉइंट हुआ आप देख के भी बता पाओगे कि सर कौन से कोऑर्डिनेट कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है। जैसे एग्जांपल के लिए यहीं पे समझो और 2-3 चीज समझो, जैसे मान लो मैंने बोला एक पॉइंट क्या एफ है, एफ पॉइंट है, वो लिख दिया -6,11, सुनो -6, तुम देखो सर एक सेकंड, इसमें x नेगेटिव है y पॉजिटिव है, x नेगेटिव y पॉजिटिव सर किस में होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में होता है। अरे बस में एक हम बोले जी पार्ट आया हमारा क्या सर -9 और -8, सर ये किस में आएगा बताओ, सर दोनों नेगेटिव किस में होते हैं बताओ, थर्ड क्वाड्रेंट में, किस में होते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में, समझ में आ रही तुम्हें, ठीक है ओके। अच्छा और बोल दे वो कोई मान लो ABCDEF की बात करते हैं, ऐसे बोल दे बताओ सर 8,-5 ऐसे होता, तो आपको जो थोड़ा ग्राफ की जरूरत है, ग्राफ तो बात की बात है, आपका अगर कंसेप्ट क्लियर होगा आप ऐसे ही बता दोगे कि सर कि कौन सा पॉइंट किस में लाई करेगा, आप आराम से यूं ही देख के बता दोगे, इसमें क्या आएगा सर ये आ रहा है कौन से कोऑर्डिनेट, कौन से में बताओ सेकंड में, कौन से बताओ सेकंड क्वाड्रेंट में, ये किस में आ रहा है बताओ सर थर्ड क्वाड्रेंट, और ये किस में आ रहा है बताओ बेटा फोर्थ में, किसमें बताओ फोर्थ में, रोमन में भी लिख सकते हो ऐसे भी लिख सकते हो, समझ में आ रही है बात, ठीक है। तो एक ग्राफ पे कितने उसको 4 भागों में बांटा, 4 पार्ट्स में बांटा, तो वो 4 पार्ट क्या हुए क्वाड्रेंट हुए, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट, समझे बात को, फर्स्ट में दोनों पॉजिटिव, सेकंड में x नेगेटिव y पॉजिटिव, इसमें दोनों नेगेटिव और इस वाले में x पॉजिटिव और y नेगेटिव, इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। वर्टिकल एक्सिस हॉरिजॉन्टल एक्सिस ये सारी चीज समझ में आ रही, बोलो गाइस क्लियर है चीज, ध्यान से समझने सारी चीजें, आप इतने को नोट करो फिर 1-2 क्वेश्चन करते हैं इसके। देखो क्वेश्चंस की बात करते हैं, देखो ध्यान देना, पहले क्वेश्चन की बात करें हम इसके अंदर, देखो क्या करना है, मैं आपसे ना क्या पूछूंगा इसमें कोऑर्डिनेट्स पूछूंगा, क्या पूछूंगा बेटा कोऑर्डिनेट्स पूछूंगा, कोऑर्डिनेट पूछूंगा मैं आपसे, आपको दिख रहा होगा इसमें ना चारों क्वाड्रेंट बने हुए, क्या बने हैं बताओ चारों क्वाड्रेंट। अगर मैं आपसे इसमें p का कोऑर्डिनेट पूछूं, किसका कोऑर्डिनेट पूछूं बेटा, पहले वाले पार्ट में p का कोऑर्डिनेट पूछूं, आप बोलोगे सर p का, देखो हैंड रेस करके कोई बात नहीं, p का कोऑर्डिनेट पहले किसको देखना है, कोऑर्डिनेट p पे आओ, नीचे उसमें क्या है 4 पे और इधर से किस पे बताओ 3 पे, तो मुझे एक बात बताओ p का कोऑर्डिनेट क्या आएगा, आप कहोगे सर, बोलो गाइस जल्दी से 4,3, वेरी गुड 4,3, तो मैंने पूछा ना हैंड रेस करने के बाद, ठीक है। अच्छा मैं आपसे पूछूं बेटा सिंपल सी बात, अब अगर मैं आपसे q का कोऑर्डिनेट पूछूं, q का कोऑर्डिनेट क्या आएगा जल्दी बताओ, q का जल्दी से ध्यान देना, -6, कोई -3 बोल रहा था, कौन बोल रहा था, चलो कोई नहीं, -6, -2 क्या आएगा, -6, -2, समझ में आ रही बात। चलो अब 2 पॉइंट्स तो हमारे हो चुके हैं, कौन कौन से सर, एक तो ये वाला हो गया, एक कौन सा हो गया हमारा ये P पॉइंट हो गया, ठीक है। अब देखो सर अब बच्चे कौन कौन से पॉइंट, एक R पॉइंट भी दिख रहा है, N भी दिख रहा है, M भी दिख रहा है, कोई बात नहीं ध्यान देना सारे के सारे। अगर मैं तुमसे पूछूं N पॉइंट, बेटा N पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या आने वाला है, देखो N यहाँ पे आ रहा है और यहाँ पे क्या है x नहीं है, सिर्फ क्या है y है, आपका लिखोगे 0,3, सबको क्लियर है बेटा, अरे उसमें। अच्छा वही मैं m का पूछूं तुमसे, किसका पूछूं बताओ, m, बहुत बढ़िया, m का पूछूं तो क्या आएगा बताओ सर, x पे ये बस वो ये वाला पॉइंट है ना, इस वाले पॉइंट को बोल रहा है, तो क्या आएगा 4,3, बेटा ध्यान से देखो क्या बोल रहे हो, m का पूछ रहा हूं मैं, 4,0 बेटा, 4 ऊपर जाने की बात ही नहीं है, जब वो पॉइंट ही यहाँ पे 4,0, अरे बस में दिख रहा है, फिर भी ऐसा नहीं है तो बहाने हैं। अच्छा अब r वाले का बताओ, एक सेकंड, r वाले का क्या आएगा, हाँ तो -6 आगे क्या, -6,0 पूरा बोलो ना, आपने कहा -6, अब मैं इसको क्या समझूं, स्लैश, ये स्लैश, अबे भाई कॉमा है ये, ठीक है, -6,0 आगे बस में ना, कुछ भी बोला करो, ध्यान देना। अगर इधर के हिसाब से देखेंगे हम, इधर ही लिख दूं मैं, इसके ऊपर आ जाएगा, ब्लैक पेन से लिख दूंगा यहाँ पे, ठीक है। बी पॉइंट की बात करें, बी पॉइंट जो है, बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या बन के आ रहा है बेटा, 4,3, आगे देखो इधर से क्या बन के आएगा, देखो -4 है और क्या 3 है, क्या बन के आएगा 3,-4, क्लियर है चीज, बोलो ध्यान देना, 3,-4, मैंने बोल दिया लिखा नहीं बस, -4 आ रही बस में, ठीक है, हाँ जी अभी देखते हैं। m पॉइंट क्या होगा, -3,4, क्या आएगा -3,4, ठीक है, आप प्रॉपर्ली उस पे लिखोगे अपनी कॉपी पे, ध्यान देना। और l पॉइंट की क्या बात है, ये -5 है, ये माइनस क्या है बताओ 4 है, तो क्या लिख के आएंगे -5, -4, ये l पॉइंट था हमारा, कौन सा पॉइंट पूछा उसने, l,
ठीक है ना, दिख रहे हैं ना पॉइंट सर, ये एम पॉइंट है वाला जिसकी बात की हमने, ये बी पॉइंट है, अच्छी बात है। आपने कौन सा पॉइंट पूछा था? एल हो गया, एम हो गया, बी हो गया, एस हो गया। -4 के नीचे कहाँ पे? इधर नहीं, -5 -4। अरे वो जरा सी लग रही होगी, तुम्हें दिख रही हो, किसी को दिख भी नहीं रही, समझे बात को? बोलो क्लियर है चीज गाइस, विजिबल है ना सबको? ये मैं थोड़ा हाईलाइट कर लेता हूँ ताकि आपको विजिबल हो। माइनस ये 4,3 हो गया, ये 3, -4 और क्या हो गया 6। अबे 6 वाली क्या बात है इसमें? कलर, हाँ कपड़ों की शॉपिंग कर रहे हैं ना, कलर देखो कितना ना। चलो नाउ ये वाला पार्ट देखो, ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ध्यान देना। क्या कह रहा है कि देखो बेटा सुनो, इसके अंदर सारे के सारे पहले पॉइंट की बात कर रहा है डी। चलो फोर्थ पॉइंट है, फर्स्ट सेकंड थर्ड एक बार आप देखना उसमें, ध्यान देना। द पॉइंट आइडेंटिफाई बाय द कोऑर्डिनेट 2, -4। 2, -4 का मतलब क्या हुआ? सुनो ध्यान से देखना। 2 किस पे देखूंगा? x पे, और फिर देखूंगा -4 पे। 2 कहां पे? पॉजिटिव वाला ही। उसके बाद नीचे जाता रहूंगा कहां पे? -4 पे। तो कौन सा पॉइंट आ रहा है? जी पॉइंट आ रहा है। कौन सा पॉइंट है ये? जी। तो आप क्या लिख के आओगे सर? इसका आंसर हो गया जी पॉइंट। कौन सा आंसर हो गया? जी। जी पॉइंट हो गया। क्या आ गया बताओ? जी कॉमा, बोलो क्या आएगा बताओ? 2, -4। ये आ गया, यहां तक क्लियर है? इजी है। नाउ एब्सिसा, क्या वर्ड आ गया बताओ बेटा? एब्सिसा। एब्सिसा की बात करेंगे हम इसके अंदर। ऑफ डी, पहले देखो डी पॉइंट, जो डी पॉइंट है हमारा, सिंपल सी बात, डी पॉइंट का क्या है? 6,2 है। तो एब्सिसा क्या हो गया इसका बताओ बेटा? 6 हो गया। अरे उसमें ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट किसको देखना होता है बताओ? वाई एक्सिस पे। अभी समझाया, वाई को देखना होता है, किस पे? तो पहले जाओ एच पॉइंट पे, ऑर्डिनेट ऑफ एच पॉइंट बोल रहा है। एच पॉइंट आ रहा है हमारा सर यहाँ पे, तो इसका क्या आ रहा है? -5, पॉइंट क्या है बताओ? -, तो ऑर्डिनेट क्या आ गया सर? -3 आ गया। क्या आ गया? -3। कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एल, एल पॉइंट ढूंढो कहां पर है? एल पॉइंट कहां पे दिख रहा है आपको? किसी को दिख रहा है? यहां पर है, ये है एल पॉइंट। और एल पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या बन के आएंगे सर? ये सिर्फ वाई पे है, तो क्या लोगे? 0,5। तो इसने बोला इसके कोऑर्डिनेट पूछे हैं, तो क्या लोगे सर? 0,5। आगे पास में कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एम, एम पॉइंट कहीं पे दिख रहा होगा, ये रहा एम पॉइंट आपका, ये आ रहा है इस पे -3 पे, तो इसका पॉइंट बन के आएगा, बोलो क्या? -3, 0। आ रही बस में, ठीक है? तो शायद आप सबको समझ में आया होगा, ठीक है? इसके बाद जो है सारी चीजें जो है हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है? ओके, चलो ओके।